नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले कल हमने क्वेश्चन किए थे कि भिन्न जैसे 1/2, 3/4, 5/, इस तरीके के हमने भिन्न वाले क्वेश्चन किए थे। और उससे पिछली वीडियो में हमने सिंपल क्वेश्चन किए थे कि सिंपल एचसीएफ कैसे निकालते हैं और सिंपल एलसीएम कैसे निकालते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे चल के, जैसे हमने फॉर्मूले, मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूले लिखवा दिए कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, और दूसरा लिखवा दिया था आपको मैंने कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि दो संख्याओं का एलसीएम 1920 तथा एचसीएफ 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या क्या दिया है। देखो सबसे पहले तो आपके पास क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया, देखो हमारे पास 1920, और साथ में क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है। कितना दिया, एचसीएफ 16, और साथ में क्या दिया हुआ है, एक संख्या मतलब पहली संख्या। तो पहली संख्या मेरे पास कितनी दी है, 128, और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, हमारे पास नहीं दी है तो मैं दूसरी संख्या मान लूंगा, x मान लूंगा। अब फॉर्मूला था आपके पास, क्या फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है इनका एचसीएफ इंटू इनका एलसीएम। ये था फॉर्मूला। अब देखो इसमें पहली संख्या कितनी थी, 128, गुणा दूसरी संख्या मेरे पास क्या थी, x, एचसीएफ कितना था 16, और एलसीएम कितना था 1920। तो देखो अब x बराबर कितना, देखो 128 यहां पे कर रहा है, गुणा कर रहा है, दूसरा कर गया भाग करेगा, कितना आ गया 16 गुणा 1920 भाग कितना हो गया 128। देखो अब आपने एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये साइन ये दो संख्या आपस में क्या जब गुणा कर रही होगी, मल्टीप्लाई कर रही होगी, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल ऐसे छोड़ना है। अगर ये प्लस कर रही हो तो आपको प्लस करना ही पड़ेगा, माइनस कर रही हो तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा। ठीक है, पर मल्टीप्लाई आपने नहीं करना था। इससे क्या आपको काटने के लिए जाएगा और कैलकुलेशन आपको थोड़ी जल्दी हो जाएगी। अदरवाइज देखो हमारा करना पड़ेगा, इन दोनों गुणा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये है कि इनको मल्टीप्लाई करने से जैसा था वैसा लिख दिया बटा 128। अब काट देता हूं, देखो मैं, देखो 2 से काट देता हूं, मैं काटना सिखाता हूं, काटते कैसे हम लोग। 2 से काट के 2 का पावर तो 12 आता है, 2 छिके 12, 2 का पावर तो 8 है, 2 चौके 8। सेम इसमें भी 2 का पावर पर देते हैं, 2 का पावर पर देंगे ना, 2 9 कितना हो गया 18, पर यहां कितना था, वो 19 था हमारे पास, 19 में से 18 गया, कितना बच गया 12, तो एक बच गया और कितना हो गया 12, 2 6 कितना हो गया 12, और 0 के 0, दोबारा 2 से कर दिया, 2 3 6, 2 2 4, 2 से इसको काट दिया, 2 चौके 8, कितना बच गया 1, कितना हो गया 16, 2 8 कितना हो गया 16 और 0, दोबारा 2 से काट दिया, 16 दूनी 32, 2 से काट दिया, 2 2 4, 2 चौके 8 और 0। देखो 16 से मैंने 16 काट दिया, तो x मेरे पास कितना आ गया, x आ गया 240। पूछा क्या था वैसे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मैंने मानी क्या थी x, तो दूसरी संख्या मेरे पास कितनी आ गई 240। तो इसको आप लोग फटाफट लिख लो। देखो अब पहले क्वेश्चन था, जैसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का क्वेश्चन कर दिया हमने। अब जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 से 12 से 18 से और 24 से क्या हो जाए, में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब हमने वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो सबसे छोटी हो सकती है, जितनी छोटी हो सकती है वो संख्या हमने ज्ञात करनी, जो किससे 8 से भी पूरी भाग हो जाए, 12 से पूरी भाग हो जाए, 18 से पूरी भाग हो जाए, और 24 से भी क्या पूरी भाग हो जाए। तो आपने कुछ नहीं करना, इसके लिए इनका एलसीएम ले लो, 8 12 18 और 24 का एलसीएम लेना हमने। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया, कितना 2 से गया 2 चौके 8, 2 6 12, 2 9 18, 12 दूनी 24, 2 से गया 2 2 4, 2 3 से 9 जाता, 2 6 12, दोबारा 2 से गया 1 3 9 3, अब किससे गया 3 से गया 1 1 3 और 1, अब किससे गया 3 से गया, सब कुछ क्या हो गया 1 हो गया। देखो हमारा एलसीएम कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 दिए 72। तो देखो हमारा जो एलसीएम आ गया, जैसे हमारा एलसीएम कितना आ गया 72 आ गया, तो मतलब 72 वो ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 8 12 18 और 24 से पूरी भाग हो जाती है।
तो देखो जो आपका एलसीएम आएगा वही अब आपका आंसर आ जाएगा। 72 से छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं होगी, ठीक है। 72 से छोटी मेरे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन चारों संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए। मतलब किन्हीं तीन से हो सकती है, किसी एक से छूट ही जाएगी। वो जरूरी नहीं है कि सबसे हो जाए भाग, कोई ना कोई एक संख्या मेरे पास छूट जाएगी। पर 72 वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाती है। देखो छोटी तो आ गई 72, बड़ी देखो बड़ी पूछते तो बड़ी तो देखो आप लोग सिंपल कर दो, 72 गुणा 2, 72 2 कितना हो गया 144, तो 144 भी इसमें आ सकता है। जैसे कर लो आप लोग 72 गुणा 3 कर दो, 3 3 21, 219 भी इसमें आ सकता है, ठीक है। तो ये बड़ी तो हमारे पास निकल सकती है, बड़ी तो और भी निकलती जाएगी, पर छोटी सबसे छोटी क्या आएगी मेरे पास, सबसे छोटी मेरे पास 72 आ जाएगी, ठीक है। इसको लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो वो तरीका वही कि मतलब इन संख्याओं से भाग हो जाए, इन संख्याओं से भाग हो जाए। देखो अब देखो हमारे पास आगे क्वेश्चन आएंगे कि यार सर हमने एचसीएफ निकालना कि एलसीएम निकालना, आगे हमारा क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि इनको भाग कर दे, तो इस टाइप क्वेश्चन भी आएंगे हमारे को आगे। देखो अब पहले बता दो आपको, देखो पहला आया 14, 21, 28 और 35 में से भाग हो जाए, ठीक है। और दूसरा आएगा में से प्रत्येक को भाग हो जाए, ठीक है। देखो दो मंत्र के देखो, अगर इनसे भाग हो जाए तो क्या आएगा आपका एलसीएम, ठीक है। इनसे भाग हो जाए तो एलसीएम, अगर इनको भाग हो जाए में से प्रत्येक को भाग हो जाए, इनको भाग हो जाए मतलब वो से याद करनी जो इनसे को भाग करती हो, तो हमने एचसीएफ निकालना, अगर इनसे भाग हो जाए तो एलसीएम। सिंपल इतना फंडा आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर, मतलब में से इनसे भाग देने पर शेष बची हमारे पास है 5। तो सबसे पहला काम वही हमारे पास कि क्या इनका एलसीएम निकाल दो, तो ठीक है। इनका सबसे पहले इनका एलसीएम निकालता हूं मैं, 14, 21, 28 और 35, इसका एलसीएम निकाल दिया। डायरेक्ट सोल्व करता हूं 7 से, 7 2 14, 7 के 21, 7 4 28, 7 पंजे 35, 2 से कर दिया, 2 एकम 2, 3, 2 2 4 और 5। अब कोई संख्या मेरे पास ऐसी नहीं बची जो किससे कोई कंबाइन जाती हो। देखो ये 3 से जाएगा, 2 से जाएगा और ये 5 से। बाकी रोज आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो आपको मैं हमारी पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अभी हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं। देखो इनका एलसीएम कितना है हमारे पास, 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। मैंने बोला हमेशा गुणा करने तरीका 2 गुणा 5 कितना आ गया 10, 7 दुए 14, कितना हो गया 42, तो 42 गुणा 10 कितना हो गया 420। तो देखो हमारा एलसीएम कितना आ गया फिर 420। तो 420 क्या है हमारे पास, देखो 420 हमारे पास ऐसी संख्या आ गई जो किससे 14 से पूर्व भाग हो जाती है, 21 से भी पूर्व भाग हो जाती है, 28 से पूर्व भाग जाती है और 35 से भी पूरी भाग हो जाती है। मतलब कुछ भी हमारे पास शेषफल नहीं बचता है। पर ये बोल क्या रहा है शेषफल तो 5 बचना चाहिए, तो मैं कर दूंगा तो उस केस में 420 जो आपका एलसीएम है वो प्लस 5 कर दूंगा तो कितना आएगा 425। जब मैं 425 को क्या 14 से भाग करूंगा तो 420 कर जाएगा, 5 बच जाएगा अपने आप ही। 21 से भाग करूंगा तब भी 5 बच जाएगा, 28 से भाग करूंगा तब भी 5 बच जाएगा, 35 से भाग करूंगा तब भी हर केस में मेरे पास क्या 5 शेषफल बच जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें 425 आपका आंसर रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर, मतलब पहले उसमें से मुझे 8 घटाना, फिर जो शेष बची संख्या मतलब पहले करना उसमें जो हमारे पास संख्या होगी वो छोटी छोटी ज्ञात करनी, जिससे मैं सबसे पहले 8 घटाऊंगा, फिर जो संख्या मेरे पास बचेगी वो किससे 16,
18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्ण विभक्त हो जाए, मतलब इन संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाए। पर कब? पहले उसमें से 8 घटाना पड़ेगा, पहले 8 घटाओ तब जाके वो संख्या भाग होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम तो मैंने बोल दिया कि ये में से प्रत्येक से इनसे भाग हो जाए। तो क्या निकालना सबसे पहले? तो एलसीएम निकाल देता हूं मैं किसका? 16, 18, 20 और 24 का एलसीएम निकाल दिया। किससे गया? 2 से गया, 2 8 16, 9 18, 10 2 20, 12 2 24। दोबारा 2 से गया, 2 चुके 8, 9 का 9, 2 5 10, 2 6 12। दोबारा 2 से गया, 2 2 4, 9 5 और 2 3 6। दोबारा 2 से गया, 1 9 5 और 3। अब किससे गया? अब देखो सीधे डायरेक्ट कर दिया। 3 से गया, 1 3 3 5 और 1। सिंपल आ गया मेरे पास। देखो इनका एलसीएम मेरे पास कितना आ गया सीधे ही, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ये आ गया इसका एलसीएम। तो मुझे इनको गुणा कर दूंगा, कितना मेरे पास है? 5 गुणा 2 कर दिया, कितना आ गया? 10, 2 2 4, 4 2 कितना हो गया? 8, 3 3 कितना हो गया? 9, 8 9 कितना हो गया? 72। 720 इनका क्या आ गया? एलसीएम। मतलब 720 ऐसी संख्या आ गई जो 16 से भी पूर्व भाग जाती है, 18 से पूर्व भाग जाती है, 20 से पूर्व भाग जाती है और 24 से भी क्या पूरी भाग हो जाती है। पर देखो अब हमने बोला है क्वेश्चन में, देखो 720 तो पूरा भाग हो जाता है, पर क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला गया है कि वह छोटी संख्या को जिसमें से पहले 8 घटाना है, इसमें से पहले 8 घटाऊंगा तब ये भाग होनी चाहिए। तो संख्या फिर मेरे पास क्या रहेगी फिर है? तो संख्या आ गई 720 जमा 8, कितना आ गया? 728। तो आपका आंसर कितना रहेगा? 728। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सारी जो 8 घटाने पे बोला है, तो मैक्सिमम का सोच ये जाती है कि 8 घटाना, तो इसमें से 8 घटाना पड़ेगा हमारे को। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब जो संख्या आई मेरे पास 728 आई, अब 728 में मैं 8 घटा दूंगा, ठीक है? 728 में वो संख्या आई, अगर मैं 728 में से 8 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 720। तो 720 देखो 16 से भाग जाता है, 18 से भाग जाती है, 20 से भी और 24 से पूर्व भाग हो जाता है, ठीक है? तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना। कल तो हमारे दिमाग में चलता है कि 8 घटाना बोला जी, एलसीएम निकाल लिया 720 माइनस 8 कर दिया 712 आंसर आ गया जी। तो वो आपका आंसर बिल्कुल गलत रहेगा, ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, मतलब ऐसी संख्या याद करनी जिसमें मैं पहले 9 जोड़ूंगा, फिर जो प्राप्त संख्या होगी जैसे 24, 32, 36 और 54 से भाग होनी चाहिए वो, ठीक है? तो मतलब मैं वो ऐसी संख्या याद करूं जिसमें पहले मैं 9 जोड़ूंगा, फिर ये संख्या भाग होनी चाहिए। पहले नहीं होनी भाग, 9 जोड़ने के बाद होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम वही एलसीएम 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम ले लिया। किससे गया? 2 से गया, 12 2 24, 16 2 32, 18 2 36, 27 2 54। दोबारा 2 से गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 27 का 27। दोबारा 2 से गया, 2 3 6, 2 चौके 8, 9 का 9, 27 का 27। अब मैं 3 से 2 से निकल उठ रहा है, ठीक है? 3 से किया, 3 एकम 3, 4 का 4, 3 3 9, 9 3 27। दोबारा 3 से किया, 1 4 1 और 3। अब मैं इनका एलसीएम निकाल देता हूं। तो इनका एलसीएम मेरे पास कितना आ गया? मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ये भी लिखा हमने क्या? 4 गुणा 3 कर दिया। 2 2 4 4 2 कितना हो गया? 8, 3 3 कितना हो गया? 9, 4 3 कितना हो गया? 12, 8 9 कितना हो गया? 72 गुणा 12, 12 2 कितना हो गया? 24, बच गया 2, 12 7 कितना हो गया? 12 7 84, 85 और 86। तो मेरे पास कितना आ गया? गुणा के 864 आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला, 864 मेरे पास ऐसी संख्या आ गई जो क्या 24, 32, 36 और 54 से पूर्व भाग हो जाती है। पर इसमें पहले मैंने 9 जोड़ रहा तब जाके भाग होना चाहिए, तो भाग होना चाहिए। तो मैं करूंगा, फिर संख्या क्या निकल जाएगी मेरे पास है? संख्या निकल जाएगी 864 माइनस 9 कितना आ गया? 855। मतलब 855 मेरे पास वो ऐसी संख्या है जिसमें से मैं पहले 9 जोड़ूंगा तब जाके ही 24, 32, 36 और 54 से भाग होगी। तो आपने देखो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन से आप क्या समझे? देखो इसमें क्या है,
जोड़ने की बात आए तो हम घटा रहे थे, पिछले क्वेश्चन में घटाने की बात आई थी तो हमने क्या था, वहां पे जोड़ा था। तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन यही बनते हैं पेपर में, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे देखो आशा करता हूं कि जो मैंने आपको आज समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन इस टाइप में किसी को कोई डाउट होगा तो आपने इसका क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसमें मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जो आज पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अगर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और चाहिए होगी तो इसके लिए आप हमारे चैनल अवेयरनेस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। यहां से आपको आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी के साथ धन्यवाद।